अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। सैलरी बंद होने के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा? हर महीने पैसा कहाँ से आएगा? बैंक एफडी से, रेंटल इनकम से, पेंशन से, या म्यूचुअल फंड के एक स्मार्ट फीचर एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमिक विड्रॉल प्लान से? और अगर मैं कहूँ कि अगर आपने अपनी वर्किंग लाइफ में डिसिप्लिन्ड एसआईपी की है तो रिटायरमेंट के बाद वही कॉर्पस आपको सिस्टमिक विड्रॉल्स की प्लानिंग में मदद कर सकता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है? 1 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस से कितना मंथली विड्रॉल प्लान किया जा सकता है? क्या कॉर्पस हमेशा सेम रहेगा? और रिटायरमेंट प्लानिंग में एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी का क्या रोल है? आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए कंप्लीट गाइड है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, उस पैसों को एफिशिएंटली यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं एक प्रो टिप भी दूंगा फॉर स्मूथ रिटायरमेंट प्लानिंग थ्रू एसडब्ल्यूपी। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिटर्न एश्योरेंस ना समझे। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अज़ोरा वेल्थ। मैं हूं अनिल सुमन, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे थ्रू एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी। चलिए अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। वर्किंग लाइफ में सैलरी आती रहती है, रिटायरमेंट के बाद सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन एक्सपेंस बंद नहीं होते, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिसिन्स, ट्रैवल, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल इमरजेंसीज सब कंटिन्यू रहते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ 1 करोड़ बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है रेगुलर कैश फ्लो। एसआईपी से रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं? चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। राहुल की एज लेट्स से 30 ईयर्स है। वो रिटायरमेंट तक 30 ईयर्स तक यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है मंथली एसआईपी ऑफ 15,000। यहाँ पे हमने 12% एक एनुअलाइज्ड रिटर्न लिया है जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। तो अप्रॉक्सीमेटली रिटायरमेंट तक उसके पास 5.3 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाता है। यही पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और कंपाउंडिंग की। अब रिटायरमेंट के बाद क्या करें? मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है। अब आपको हर मंथ इनकम चाहिए। यहीं आता है एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमिक विड्रॉल प्लान, जिसमें इन्वेस्टर्स डिसाइड करता है हर मंथ, हर क्वार्टर या रेगुलर इंटरवल पर कितना अमाउंट रिडीम करना है। म्यूचुअल फंड उस अमाउंट का इक्विवेलेंट यूनिट रिडीम करता है। रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में। चलिए इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं। रिटायरमेंट के टाइम आपके पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड कॉर्पस है और आप डिसाइड करते हैं कि आपको हर महीने 50,000 विड्रॉल करना है थ्रू सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। इस इलस्ट्रेशन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, मंथली आपको विड्रॉल चाहिए 50,000 और ये विड्रॉल आप 1 साल के बाद लेना चाहते हैं और इसको नेक्स्ट 30 ईयर्स तक लेते हैं। इसमें हमने एज्यूम किया है एनुअल रिटर्न 10% का और हर साल एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन। सो इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ है। टोटल अमाउंट विड्रॉन ओवर 30 ईयर्स, तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 3.99 करोड़ विड्रॉ कर लेते हैं 30 सालों में। और 30 साल तक विड्रॉ करने के बाद भी आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आफ्टर 30 ईयर्स वो हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3.86 करोड़। यानी कि 30 साल तक आपने रेगुलर विड्रॉल लेते रहे और इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में सिग्निफिकेंट कॉर्पस भी बचा हुआ है। ये कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन विड्रॉल प्लानिंग का कंसेप्ट समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर इन्वेस्टर को एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। एसडब्ल्यूपी का आउटकम डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस पर, फंड रिटर्न्स पर, कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं विड्रॉल अमाउंट पर, विड्रॉल फ्रीक्वेंसी पर, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पर और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो रिव्यू पर। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में एक्सपर्ट गाइडेंस और पीरियोडिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वाई सम रिटायरीज कंसिडर एसडब्ल्यूपी? बहुत सारे इन्वेस्टर्स एसडब्ल्यूपी को इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें जो फीचर्स उन्हें मिलते हैं जैसे कि कैश फ्लो प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जो उनका रिमेनिंग अमाउंट है वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहता है मार्केट में, वो अपने विड्रॉल को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और कभी भी एसडब्ल्यूपी को स्टॉप कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, रिटर्न्स जो होते हैं वो हमेशा मार्केट लिंक्ड होते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने का भी ऑप्शन कंसिडर करते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की तो इसमें आपको एक
लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। प्रॉपर्टी को बेचने में समय लग सकता है, यानी कि लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर एक्सपेंस आ सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स और अदर ओनरशिप कॉस्ट होती है। रेंटल इनकम वेकेंट पीरियड के दौरान रुक सकती है और रेंट कलेक्शन और टेनेंट मैनेजमेंट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम म्यूचुअल फंड SWP की बात करें तो सिस्टमिक विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मार्केट में हरदम इन्वेस्टेड रहता है। विड्रॉल अमाउंट को हम ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। किसी एक को यूनिवर्सली बेटर नहीं कहा जा सकता। जो सही चॉइस है वो आपकी फाइनेंशियल गोल, लिक्विडिटी नीड्स, रिस्क प्रोफाइल और रिटायरमेंट इनकम रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व इन SWP। हर इन्वेस्टर को ये समझना ज़रूरी है, SWP कोई पेंशन गारंटी नहीं है। अगर विड्रॉल आप बहुत हाई ले रहे हैं या रिटर्न जो है वो काफ़ी लो आ रहा है मार्केट से, तो कॉर्पस फास्टर रिड्यूस हो सकता है। इसीलिए विड्रॉल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन और पीरियोडिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब एक बोनस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं STP, यानी कि सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान। सपोज आपको रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी, PF, बोनस या प्रॉपर्टी सेल से 50 लाख रुपए मिलते हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। क्या पूरा अमाउंट एक ही दिन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर फेस्ड ट्रांसफर अप्रोच इवेल्युएट करते हैं यूजिंग STP, जहां पर मनी जो है आपका ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द सुटेबिलिटी। अब बारी है प्रो टिप की। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ ये डिसाइड मत कीजिए कि हर महीने कितना पैसा विड्रॉ करना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SWP किस फंड से चल रहा है। अगर पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस सिर्फ एक ही इक्विटी फंड में रखा है और मार्केट टेम्पररी गिर जाता है तो आपको कम NAV पर ज़्यादा यूनिट्स रिडीम करनी पड़ सकती है। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में बकेट स्ट्रैटेजी को कंसिडर करते हैं। बकेट स्ट्रैटेजी में आपका जो टोटल फंड है उसको 3 बकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें बकेट 1 में हम रखते हैं आपके फंड्स को रिलेटिवली स्टेबल और लिक्विड इन्वेस्टमेंट में, जो आपके 2-3 साल के रेगुलर एक्सपेंस को केटर करता है। बकेट 2 में रखा जाता है आपके फंड को हाइब्रिड या डेट ओरिएंटेड एलोकेशंस में टू मीट द मीडियम टर्म गोल्स, और बकेट 3 में रखा जाता है आपके फंड को इक्विटी एलोकेशन में फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट करेक्शन के दौरान लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को अननेसेसरी रिडीम ना करना पड़े। हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल एलोकेशन अलग हो सकता है, इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अज़ोरा वेल्थ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताइए आप रिटायरमेंट प्लानिंग किस एज से शुरू करना चाहते हैं। सो इन्वेस्टेड रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।